नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज हम आध्यात्मिक टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, मगर कहीं ना कहीं वो टॉपिक हमारे अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। आज हम चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है हैप्पीनेस। ये जो हैप्पीनेस आती है, इसके लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में जो हैप्पीनेस होती है, जो हमको खुशी का एहसास होता है, वो किन हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स, केमिकल्स लोचा, क्या केमिकल लोचा हो रहा है बॉडी में जिससे हम खुश हो रहे हैं और दुख हो रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो से और समझेंगे इन। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जो भी चीज़ हम हैप्पीनेस फील करते हैं हमारी लाइफ में, जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ और जो भी हमारे को हैप्पीनेस अंदर से महसूस होती है, ये हैप्पीनेस हम क्यों महसूस करते हैं और कैसे महसूस करते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है कि हमको क्यों खुशी महसूस होती है। रिसर्च बहुत हुई है, साइंटिस्ट बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, मगर इसका जो पर्टिकुलर जो रीजन्स है वो अभी भी किसी के पास नहीं है, किसी भी रिसर्च में निकल कर नहीं आया है। प्रैक्टिकल्स चलते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं और साथ में जो साइंटिस्ट है वो भी रिसर्च कर रहे हैं। अब मेन बात जो निकल कर आई है, जो कि हमारी बॉडी में जो जो मेन दो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो कौन से दो हार्मोन्स होते हैं, उनको बोलते हैं डोपामाइन और सेरोटोनिन। अब आपने डोपामाइन जो हार्मोन्स, इसका तो बड़ा नाम सुना हुआ, आज इंटरनेट का चलन है जिसकी वजह से चारों तरफ डोपामाइन का नाम बड़ा फेमस है। एक और हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। अब बेसिकली हार्मोन्स है क्या और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, और ये कैसे हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हैप्पीनेस जो है ये होती है हमारे जो न्यूरॉन्स है। ये जो हार्मोन्स जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे न्यूरॉन्स के लिए। जो न्यूरॉन्स में क्या होता है कि मैसेज फ्लो होते हैं, कहाँ से, हमारी जो पूरी बॉडी के अंदर जो मैसेज फ्लो हो रहे हैं वो किसके थ्रू होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू। जो भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा रही है वो उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। मतलब ये क्या है कि नेटवर्क की तरह है, हमारी बॉडी में ये फैले हुए हैं। अब इनको जो मैसेज है उनमें जो हार्मोन्स होता है उसका एक बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर जो दो हार्मोन्स है, डोपामाइन और सेरोटोनिन। जो डोपामाइन जो हार्मोन्स है वो कौन सा हार्मोन्स है, ये हमारे को फील गुड कराता है। फील गुड, फील गुड का मतलब क्या है कि जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें हमारे को अच्छा महसूस होता है, आनंद की फीलिंग लाता है। ये होता है प्लेजरेबल हार्मोन। अब ये जो प्लेजरेबल हार्मोन्स होता है इसको हम रिवॉर्ड हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में कब बनता है, हमारी बॉडी में ये रिवॉर्ड, जैसे कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो हमारे को अंदर से ऐसा लगता है कि ये करने के बाद मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे को अंदर से अच्छा महसूस होता है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइम होता है। सबसे पहले तो ये जो होता है डोपामाइन, जो डोपामाइन के अंदर जो प्लेजर होता है, जो हमको प्लेजर मिलता है डोपामाइन से, ये जो प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बड़ा शॉर्ट टाइम का प्लेजर होता है, थोड़ी देर हमको अच्छा महसूस कराता है। और ये जो डोपामाइन होता है, जो अच्छा महसूस करना, ये आप नशे से भी कर सकते हो। अगर आप किसी तरह का नशा कर रहे हो तो उससे भी आपको आपके बॉडी में वो जाके डोपामाइन बढ़ा देता है आपकी बॉडी का, जिससे आपको अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, जो आजकल इंटरनेट का जो चलन है, जिसकी वजह से ये हमारे को डोपामाइन की जो मात्रा है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बन रही है। ये किस किस से आता है डोपामाइन, शॉपिंग अगर आप करने जा रहे हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेडीज़ खास तौर से, कि कंटिन्यू शॉपिंग वगैरह करने जाती है। तो वो क्यों जाती है, क्योंकि वो जो शॉपिंग करती है तो उनके अंदर उस डोपामाइन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उनको अच्छा फील होता। शॉपिंग से कोई हैप्पीनेस नहीं आ रहा, लेकिन वो जो कर्म था या वो जो काम था जिसके करने से उनके अंदर डोपामाइन रिलीज हो रहा है, और जिसकी वजह से मैडम लोग बड़ा अच्छा फील करती है, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत अच्छा, उनको कुछ अच्छी फीलिंग आती है, रिवॉर्ड की फीलिंग आती है, कुछ अच्छा काम किया। अब ये डोपामाइन भाई सब जिम्मेदार है इसके लिए। फिर उसके बाद में है गेमिंग्स। अभी जो इंटरनेट पे जो 4,000 करोड़ रुपए की जो इंडस्ट्री है, जो गेमिंग इंडस्ट्री, तो वो वही है। तो ये गेमिंग वाले जो है ना, कंटिन्यू डोपामाइन दे रहे हमारे बच्चों को। बच्चा एक गेम खेलता है, उसमें कुछ रिवार्ड मिलता है, फिर उसके अंदर आगे खाना पीना सब छोड़ देते हैं बच्चे इसके लिए। क्यों, क्योंकि डोपामाइन, वो डोपामाइन से उनको इतना ज़्यादा पुश मिलता है और इतना प्लेजर की फीलिंग होती है, हर शॉर्ट टर्म प्लेजर होती है। तो ये जो गेमिंग वाले, वहाँ से पोर्नोग्राफी,
यही जो एडल्ट मूवीज़ वगैरह जो पोर्नोग्राफी आदमी देखता है उसके अंदर भी डोपामाइन मिलता है। और वो अगर आपको एक बार लत लग गई तो ये शराब की लत जैसी है, एक देखोगे, दो देखोगे, तीन देखोगे, चार, डोपामाइन बढ़ाते रहोगे। एंड ऑफ द डे क्या होगा, आप पूरी तरह से आपकी एनर्जी जीरो, फ्रस्ट्रेटेड आप होके उन 3-4 घंटों में बाहर निकलोगे। तो डोपामाइन क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म आपको खुश कर रहा है, या आपको प्लेजर दे रहा है, या आपके अंदर एक फीलिंग ला रहा है कि कुछ आपने अचीव किया है। बट एंड ऑफ द डे अध्यात्म की परिभाषा से भी कुछ आपने अचीव वगैरह नहीं किया है। और दूसरी बात क्या होता है कि ये डोपामाइन में हमारे को प्लेजर मिला, फिर हमारा और प्लेजर लेने का मन होता है, और प्लेजर, और एंड ऑफ द डे जैसे हम गेम खेलते हैं, मैंने भी कभी गेम खेला है, तो गेम के अंदर जो मैंने जो साइकोलॉजी देखी उसके अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा गेम खेलता हूँ, कुछ एक स्टेज क्रॉस करता हूँ, फिर मेरा मन दूसरी स्टेज क्रॉस, तीसरी, तो ऐसे करके बार बार में हमारा मन एक लत जैसा हो जाता है, क्योंकि डोपामाइन रिलीज हो रहा है, हमको और मज़ा चाहिए। और एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब 2-3 घंटे बाद हम हमारा टाइम उस पर ख़राब करने के बाद जब निकलते तो हम और अनहैप्पी हो जाते हैं। तो जो डोपामाइन आपको हैप्पीनेस दे रहा था, एंड ऑफ द डे वो आपको अनहैप्पी कर रहा है। बट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो। जो प्लेजरेबल जो भी एक्टिविटी होती है वो सभी इसी कैटेगरी में आती है। अब अभी क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस का मतलब ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ऐसा करके, और न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स के मतलब न्यूरॉन्स के अंदर जो मैसेज इधर से उधर ले जाने का काम करता है। अब ये जो डोपामाइन है, आप इसमें क्या क्या हो रहा है डोपामाइन के अंदर, ये हमेशा प्रॉमिस टू रिवार्ड, ये आपको हमेशा क्या करेगा, अरे थोड़ा और आगे चलो, वहाँ पर आप खुश हो जाओगे, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ पर आपको खुशी मिलेगी, थोड़ा और पोर्न देखो शायद और मज़ा आएगा, थोड़ा और गेम खेलो उसके बाद मज़ा आएगा। ये आपको कंटिन्यू एक साइकिल के अंदर डालता रहता है, यह हमेशा आपको पुश करता रहता है आगे 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 आगे, कि आगे और प्लेजर है, और हम उस चक्र के अंदर फंस जाते हैं। तो आजकल क्या हुआ कि डोपामाइन इज़ वेरी गुड, एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है, मगर आजकल की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, आजकल का जो माहौल है, जो इंटरनेट का युग है, उसकी वजह से डोपामाइन की इतनी मात्रा हमारे को दी जा रही है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डोपामाइन डिटॉक्सिफाई करना पड़ रहा है। तो जो चीज़ हमारे को आवश्यकता थी उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में हमारे को ये मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यही जो है को डोपामाइन। तो इस डोपामाइन को, अब ये जो डोपामाइन होता है, डोपामाइन हमेशा यही बोलेगा हमारे को, यू नीड मोर, और चाहिए तुम्हारे को, थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा ये करो, थोड़ा सा और तुम्हारे को, यू विल फील अमेज आफ्टर यू अचीव दिस वन, यू विल फील अमेज, यू विल फील गुड, यू लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये हमारे अंदर डेवलप करता है डोपामाइन, और हमको लगता है कि हमारे को अंदर से गुदगुदाहट होती है, मगर ये शॉर्ट टर्म चीज़ है, थोड़ी देर बाद ये गुदगुदाहट खत्म हो जाती है और हम पहले से भी ज़्यादा अनहैप्पी हो जाते हैं। गो गो गो। तो ये जो भी चीज़ें होती, जैसे खाने के अंदर, खाना भी एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे को डोपामाइन रिलीज करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब खाना खाता है इंसान, तो कहीं ज़्यादा खाना खाता है वो, तो वो पर्टिकुलर खाना उसको बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करता है, उसको भूख नहीं होती फिर भी खाता है, और मज़ा आता है उसे खाने के बाद में। तो वो जो डोपामाइन है, मगर वो ज़्यादा ओवर खा लोगे तो वही आपके लिए अनहैप्पी का कारण बन जाएगा। तो सेम चीज़ है। तो ये जो डोपामाइन भाई साहब है, ये फ्रॉड है, ये करप्ट टाइप है। ये फ्रॉड क्या है, ये झूठे प्रोमिसेस करते हैं आपसे, ये बोलते हैं कि भाई आपको अच्छा फील होगा, मज़े करोगे, हैप्पीनेस हो जाएगी लाइफ, मगर होती नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है फील गुड करने के लिए हार्मोन्स, बट सही मात्रा में। और आजकल तो इतनी मात्रा में हमारे को मिल रहा है, हमारे बच्चों को मिल रहा है। मेरा खुद का बेटा, जब मैं उसको कभी गेम्स वगैरह खेलते हुए कुछ देखता हूँ तो वो इतना एक्साइटेड रहता है, और वो एक्साइटेड होने के बाद में एक गेम को खेलते खेलते दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, मतलब वो माइंड कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकता। इतनी मात्रा में डोपामाइन मिल रहा है कि जो दूसरी एक्टिविटी में उसमें उसको डोपामाइन नहीं मिलेगा। हमको इंटरनेट वगैरह पे इतना डोपामाइन मिल जाता है कि हम किताबें नहीं पढ़ पाते, क्योंकि किताबों में इतना डोपामाइन नहीं है, वो इतना हमको प्लेजर नहीं दे पाती, ज्ञान दे पाती मगर प्लेजर नहीं दे पाती। हमको दूसरी चीज़ें जो होती, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, इनमें इतना डोपामाइन नहीं मिलता है। लेकिन एक जो रिवार्ड की जो फीलिंग्स हमारे अंदर जो इंटरनेट डाल देता है, जो इंटरनेट पे जो ये जो सोशल मीडिया, फेसबुक और ये गेमिंग इंडस्ट्री जो हमारे को दे रही है, उससे इतना ज़्यादा डोपामाइन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है। तो डोपामाइन भाई साहब समझ जाओ, डोपामाइन भाई साहब कैसे हैं? देखने में अच्छे लग रहे हैं, मगर अंदर जाके बहुत सारी चीज़ों को ये धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं। और हमारी बॉडी को एक बार डोपामाइन की आदत पड़ गई तो हर बार थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डोपामाइन चाहिए, और ज़्यादा मात्रा में डोपामाइन नहीं होगा तो एंड ऑफ द डे यू विल फील डिप्रेस। अब इसके बाद में आते बहुत अच्छे भाई साहब हैं जिनका नाम है सेरोटोनिन।
अभी जो सेरोटोनिन भाई साहब है ये हार्मोन्स है। अब इनको हार्मोन्स भी बोलते हैं और दूसरा इनको क्या है कि न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स जो मैसेज को ले जा रहे हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए, उस मैसेज को ट्रांसमीटर करने के लिए इनका काम होता है। साधारण भाषा में हम इसको हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब ये भाई साहब ने बड़े चमत्कारी है, मगर ये भाई साहब का भी काम यही है कि हमारे को खुश करना, हैप्पी करना, बट बस इनका तरीका अलग है। इनका जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। ये क्या करेंगे, इनसे जो आपको चीज़ मिलती है बोलते कंटेनमेंट, आत्मसंतुष्टि। जब हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स होता है तो हमारे को आत्मसंतुष्ट फील होता है, हमारे को हैप्पीनेस, खुशी महसूस होती है, आंतरिक खुशी, सेटिस्फैक्शन। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सेटिस्फेक्शन फील करते हैं वो इसी हार्मोन्स की वजह से करते हैं। ये आपको फील कराएगा कि सब कुछ ओके यार, एवरीथिंग इज ओके, इट्स ओके, नो वरी। ये आपको फील कराएगा सब कुछ बढ़िया है, ग्रुप में अच्छा काम चल रहा है, तुम अच्छा कर रहे हो, इट्स ओके, लाइफ इज गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शंस। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब जो ये सेरोटोन भाई साहब है, जैसे उसको हम बोल रहे थे फ्रोड डोपामाइन को, इसको हम बोलते हैं काम हार्मोन्स। ये आपको काम करता है, काम करता है, थोड़ा शांत करता है, अंदर से अच्छा फील कराएगा आपको। ये कैसे फील कराएगा। अब दूसरी बात क्या होता है कि ये आपका जो हार्मोन्स होता है ये मूड के लिए बहुत जिम्मेदार है। जो आपका मूड होता है, मूड के लिए, स्लीप के लिए, नींद के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अपेटाइट, डाइजेशन, लर्निंग और मेमोरी, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेरोटोनिन जो हार्मोन्स है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर कम बन रहा है, तो आपने देखा होगा नॉर्मल कि अक्सर बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, मैं भी गुस्सा हो जाता था। तो गुस्सा क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सेरोटोनिन जो हार्मोन्स है वो कम बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा मूड स्वेल कर रहा है। स्वेल करने की वजह से क्या होता है, हमारा मूड, हमारे को गुस्सा आएगा, डिप्रेशन आएगा, सारी चीज़ें होगी। दूसरी बात, स्लीप। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा कम बन रहा है तो आपको नींद भी ज़्यादा आएगी। ज़्यादा आप पड़े पड़ सोए रहोगे, फिर भी आपको क्या होगा कि आराम आराम तो कर रहे हो, आप सो रहे हो, मगर फिर भी आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। दूसरी बात, भूख ज़्यादा लगेगी। आप भूख ज़्यादा नहीं, मतलब आपकी ज़्यादा खाने की इच्छा होगी। बहुत सारे लोग जब ज़्यादा दुखी होते हैं या ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं तो ज़्यादा खाना खाते हैं। क्यों, सेरोटोनिन उनकी बॉडी में कम हो गया, इसकी वजह से वो हैप्पीनेस को तलाशने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में डाइजेशन के लिए भी सेम थिंग, हमारा पाचन तंत्र सही नहीं रहेगा। लर्निंग, सेरोटोनिन जो जिम्मेदार है वो लर्निंग के लिए। जितना ज़्यादा सेरोटोनिन हमारी बॉडी में रहेगा, हमारी लर्निंग कैपेसिटी और लर्निंग करने की इच्छा हमारी उतनी ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात होता है मेमोरी। ये हमारी मेमोरी को बड़ा अच्छा रखता है, शार्प रखता है, पुरानी चीज़ें भी हमारे को याद आ जाती है। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास रहेगी तो हम कितना खुश रहेंगे, कितना अच्छा हमारे को महसूस होगा। अब प्रॉब्लम ये होगी कि भाई डोपामाइन भाई साहब तो हर जगह से मिल रहे हैं आपको, बमबारी हो रही है उनकी, तो इधर से कोई फेंक रहा है, कहीं उधर से फेंक रहा है, कोई यूट्यूब वाला फेंक रहा है, मैं भी फेंक रहा हूँ, कोई ना कुछ फेंक रहा है डोपामाइन किसी न किसी फॉर्म में आपके अंदर। अब सेरोटोनिन भाई साहब ये कहाँ से मिलेंगे आपको भाई, तो सेरोटोनिन भाई साहब जो सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं, देखो, सनलाइट। अगर आप सनलाइट में जा रहे हो, सनलाइट से हमारे को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी भी हेल्प करता है हमारी बॉडी में सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए। तो ये विटामिन सनलाइट में, बिना कुछ किए आप सनलाइट में करो तो यू विल फील पॉजिटिव। अब अध्यात्म में भी इसकी अलग परिभाषा, अध्यात्म में बताने जाऊंगा तो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे टॉपिकों को मैं अध्यात्म से जोड़ सकता हूँ, मगर वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए। तो सनलाइट जो है वो आपको विटामिन डी आपकी बॉडी में बढ़ा रही है, ऐसा करके। तो दूसरी बात क्या हो गया, सनलाइट। एक्सरसाइज, आप देखना कभी भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपको कितना अच्छा फील होता है। आप डोपामाइन नहीं बढ़ा, लेकिन आप जब रिलैक्स और थक गए उसके बावजूद भी जब बैठते हो आप अंदर से, तो यू विल फील गुड और एनर्जेटिक। अंदर से गुड मतलब है हैप्पी, यू विल फील हैप्पी। तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सनलाइट में जाना पड़ेगा। हेल्थी डाइट। अब हेल्थी डाइट का मतलब देखो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाने का। हेल्थी डाइट का सीधा सा अर्थ हम ये निकालते हैं कि भाई जो भी खाना जल्दी पच जाता है और जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है वही हेल्थी डाइट है। बिल्कुल पसंद मतलब हमको फ्रूट पसंद नहीं होंगे, हेल्थी डाइट है। वेजिटेबल पसंद नहीं है, वही दूध पसंद नहीं है, ये सब हेल्थी डाइट है। ये जो आपको अच्छी नहीं लगती वही। अब हेल्थी डाइट की नई परिभाषा मेरे हिसाब से कि करंट जनरेशन को जो खाना पसंद नहीं आता वही हेल्थी डाइट है, और जो पसंद आता है बर्गर, चीज, पिज्ज़ा विज्जा, ये सब अनहेल्थी खाना है। तो ये मेरे हिसाब से एक डेफिनेशन है हेल्थी खाने की। तो ये आपको हेल्थी खाना खाओ आप। आपको भूख नहीं लग रही हो रात में 2 एप्पल और 1 बनाना खाकर आप सोइए, यू विल फील वेरी गुड। सुबह उठोगे आप फ्रेश उठोगे। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके देखा है। वही आप पिज़्ज़ा खा के सोया हूँ मैं कभी भाई साहब, रात को नींद नहीं आती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये खाइए आप,
उसके बाद फिर है सबसे ज़्यादा मेडिटेशंस। मेडिटेशन बहुत, मेडिटेशन के अंदर जो एक फीलिंग होती है, मैं भी करता हूँ और मैं आपसे सबसे बोलता हूँ कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने के बाद जो फीलिंग है, आप उसको स्पिरिचुअलिटी से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेरोटोनिन बढ़ा रहा है भाई। हैप्पीनेस ज़रूरी है, हैप्पीनेस ज़रूरी है, तभी तो बाकी के काम कर पाएंगे। खुश रहोगे तब पैसा कमा पाओगे, तभी आप फैमिली को टाइम दे पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। कहाँ से खुश रहोगे? थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए 15 से 20 मिनट, सेरोटोनिन बढ़ गया, सारी आपकी जो जो आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सब बढ़ जाएगी आपकी। अब अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, डोपामाइन मिल रहा है, सेरोटोनिन हमको लेना है। लेने के लिए जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, कौन कौन सी बताई? एक्सरसाइज करो, मेडिटेशंस करो, सनलाइट में जाओ, दोस्तों से बात करो, जो अच्छे दोस्त होते हैं अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात करो, उससे भी सेरोटोनिन बढ़ता है। वर्शिप, पूजा करने से, नमाज पढ़ने से, जो मुस्लिम है नमाज पढ़ने से भी सेरोटोनिन बढ़ता है। तो ये जो चीज़ें हमारे को, अब इसको थोड़ा आध्यात्मिक एस्पेक्ट में मैं लेता हूँ, जो भी चीज़ हमारे को हमारे किस में आत्म के नज़दीक ले जाए, जो ब्रह्म के नज़दीक ले जाए, वही चीज़ हमारे को सेरोटोनिन ज़्यादा बढ़ाएगी। तो सेरोटोनिन स्पिरिचुअलिटी में भी ज़रूरी है। आप खुश रहोगे तभी आप ज़्यादा स्पीड से अपना कार्य कर पाओगे। तो दोस्तों ये चीज़ है जो सेरोटोनिन और डोपामाइन के ऊपर, और भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक, ये जो पिछले 1900 मतलब 1950 के बाद में अभी जो ये जो डोपामाइन जो हुआ है, जो डोपामाइन पिछले 15 से 20 साल के अंदर क्या हुआ, डोपामाइन पे बहुत टाइम से स्टडी हो रही थी। ये स्टडी हो रही थी, अमेरिका की कोई कंपनी थी, स्टडी कर रही थी। तो स्टडी करने के बाद जो उन्होंने जो बुक्स छापी, या उनका जो जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला उसका, उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो रिवार्ड की फॉर्म में जो भी हमारे को चीज़ मिलती है वो हमारे को पुश करती है आगे काम करने के लिए। तो डोपामाइन जरूरी है, मगर एक लिमिट से ज़्यादा जरूरी नहीं। पुश तो करना जरूरी है, तभी तो आप बड़े बड़े चीज़ों को अचीव करोगे। लेकिन पुश ही पुश करते रहोगे आप तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कहीं भी खुश नहीं रहोगे कितना भी अचीव कर लो। तो डोपामाइन जरूरी। अब डोपामाइन का क्या हुआ, जो रिसर्च हुई उसका फ़ायदा खाली ये इंटरनेट कंपनियों ने, सोशल मीडिया ने और ये बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने फ़ायदा उठाया और हमारे को बमबारी करते रहते डोपामाइन की। ये खरीद लो आप खुश हो जाओगे, ये ले लो खुश हो जाओगे, ये पढ़ लो यूट्यूब वाले, ये देख लो। मैं भी आपका डोपामाइन ही बढ़ा रहा हूँ, डोपामाइन नहीं, सेरोटोनिन बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो इस तरह से बढ़ता है। तो डोपामाइन के बारे में जो स्टोरी है, जो इसकी रिसर्च है, वो हम नए वीडियो में एक बार, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मेरी गुजारिश आपसे यही है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है तो बड़ी खुशी होगी मुझे कि आपने ये वीडियो देखा और इससे कुछ आपके ज्ञान का थोड़ा भी इजाफा हुआ, थोड़ी भी नॉलेज बढ़ी, तो इट्स गुड। और ये 2 हार्मोन से खुश रहना है भाई, तो दोनों हार्मोन्स को बढ़ाइए। एक को तो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, दूसरे को बढ़ाइए और बाकी चीज़ें कीजिए और जाइए मत। मेरा भी थोड़ा डोपामाइन बढ़ा दीजिए आप। कैसे बढ़ाएंगे आप? लाइक बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरा डोपामाइन बढ़ेगा। थोड़ा सा बढ़ाई, ज़्यादा नहीं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।